टीएमसी के प्रवक्ता ने खुद एक बात स्वीकार कर लिया, एक बात टीएमसी के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं, इसीलिए बॉर्डर से वो भाग रहे हैं। ये खुद ये आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि एनसीआईबी का रिपोर्ट और अब वो डर के मारे एसआईआर के डर से वो भाग रहे हैं बॉर्डर पे। ये कह रहे हैं लाखों की संख्या है वहां पर। मैं उसमें हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढ रहा हूँ। कैसे घुसा है अब इनको बंद कराइए प्लीज। अपनी अपनी बारी में थोड़ा सा एनसीआईबी का रिपोर्ट मतलब चित्रा जी थोड़ा सा डाउन करना 15 दिन पहले एनसीआईबी रिपोर्ट इन्होंने खुद ममता बनर्जी की पोल खोल दी है। इस समय आपके चैनल में ममता बनर्जी की पोल खोल के रख दी कि लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब है कि वहां पर घुसपैठिए हैं निश्चित तौर से, ये तो इन्होंने सर्टिफाइड कर दिया। लेकिन मैं दो बातें और करना चाहता हूं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये 1 महीने की नहीं है। इस झूठ से बचना चाहिए। ये 1 महीने का कार्रवाई नहीं है। आपको भी पता है कि बिहार के अंदर जून से चालू हुआ था और सितंबर में लास्ट वोटर लिस्ट आया था। इसी तरह से यहां भी 3 महीने की प्रक्रिया है। यहां जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग, ये इसी तरह डरा के लोगों को धमका के और लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, 1 महीने की। हाँ, आलोक शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी से। संजय सरकार जी ये तो मान गए ना बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं। मैं भाटी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाटी जी पहले ये समझ लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इनके पास इतने संसाधन हैं, इतनी फौज है। अरे साहब हमारे पास संगठन है, आपके पास क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है, एक कार्यकर्ता नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल नीचे कोई कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, इसलिए आपको डर है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ गए। और हमारे पास घुसपैठी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, संगठन के हैं, इसलिए हम नीचे काम कर रहे हैं। सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है? प्रधानमंत्री के दफ्तर में रॉ रिसर्च एनालिसिस होएंगे, इतना भी नहीं जानते हैं। हाँ। अगर तो इसलिए अब इनको तो अमित शाह को जाकर पूछिए, संजय जी को बता दीजिए कि ममता बनर्जी का पोल खोल दिया है। अब हमारी बात सही साबित हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो संजय जी हमारी बात सही साबित हो रही है। ये आपने बता दिया है कि लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान में है। ये हम नहीं बोल रहे। आपको तो सबको निकाला ही जाएगा, सबको निकाला जाएगा। आपके बचाने यही चिल्लाती थी ना ममता बनर्जी की रोहिंग्या का कोई वोट नहीं काट सकता, रोहिंग्या को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अपनी जान पे खेल जाऊंगी। अब देखें आप कैसे बाहर निकल रहे हैं। बोल अब देखें कैसे बाहर निकल रहे हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, अपने आप निकल रहे हैं। जो पढ़ के आता है अभी तक ये चिल्लाती थी ना ममता बनर्जी, जो धमकियां दे रही थी, वो सारी धमकियां खत्म हो गई। ये सारी धमकियां खत्म हो गई। दादा अब ये सब दिमाग मत लगाओ, चिल्लाओ मत। यहाँ रिपोर्ट दिया है 15 तारीख को, बॉर्डर पे जाके लोग खड़े हो गए हैं। ये आपकी हकीकत है। आलोक शर्मा जी के पास जल्दी से जाते हुए, आलोक शर्मा जी आपकी टिप्पणी आपने सुन लिया। उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं हमारे पास तो संगठन है, पूरे संगठन के लोग जमीन पर काम करते हो। ठीक है संजय सरकार जी, आलोक शर्मा जी बोलेंगे अब। आलोक जी देखिए, उनके पास बिल्कुल बिहार में संगठन था। 71,000 करोड़ का सीएजी ने पता किया, उसका कहीं पर पता ही नहीं था। नोटबंदी का पैसा भी है, पीएम केयर्स फंड का भी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी पैसा है, सारे पैसे हैं उनके पास। तो संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी के पास संगठन मजबूत है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भयंकर पैसा वो संगठन पर खर्च करते हैं। अब वापस आते हैं बांग्लादेशी पर, घुसपैठियों पर। झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में अमित शाह जी के पीछे पीछे सब पल्लू पकड़ के घुसपैठिए वहां चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में आ गए थे वो सब। दिल्ली का चुनाव हुए लगभग 10 महीने हो गए आज। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से निकाल दिए। एक दिन एबीपी न्यूज इस पर भी चर्चा कर ले। इसके बाद अब वो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं। अब ये सारे घुसपैठिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में चले गए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया कि कितने घुसपैठियों के वोट पकड़े आपने, तो सबके मुंह पर टेप लग गई। आज फिर घुसपैठिया चालू हो गए। बांग्लादेशियों के वोट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई नहीं होना चाहिए। 11 साल से वो चाणक्य जो बैठा है दिल्ली में, क्या वो दिल्ली से भी घुसपैठिए नहीं निकाल पाया? इतनी कमजोर सरकार है, इतना निकम्मा गृह मंत्री है। मुझे लगता है कि पूरी का पूरा एक षड्यंत्र है।
65 लाख वोट सहयोगी दल ही तो कह रही है कि बॉर्डर पे खड़े हैं। विपक्ष ने आवाज उठाया, वहां शर्म नहीं आ रही है सुनने में, लाखों लोग खड़े हैं, बिल्कुल वो नहीं निकम्मा सुन पा रहे हो, गृहमंत्री, बोगस वो नहीं सरकार, सुन पा रहे हो बातें, बोगस सरकार है बिल्कुल, जो हमेशा आज भी विपक्ष से ही सवाल पूछती है। भाषा आलोक शर्मा जैसा बदतमीज आदमी बोल बोगस सकता है। सरकार है, आलोक शर्मा जैसा बदतमीज बोल सकता है टीवी चैनल में बैठ के। यही तो कह रहा हूँ, ये बदतमीजी की हद है। घुसपैठिए, ये गृह मंत्री को इस तरह की आप नहीं निकल पा रहे बदतमीजी की हद है। आलोक शर्मा अपनी औकात पर है, अपनी औकात दिखा रहा है। बात करेंगे ये बदतमीज आदमी अपनी औकात देखिए, पर मिर्ची लग गई। जल्दी से राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, गृह मंत्री को एक्सपोज करते हैं, इनको मिर्ची लग गई। देखिए, राजकुमार भाटी की जी, भाषा है। इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं तो बीजेपी को शर्म मिर्ची नहीं आती लगती है है। कि राजकुमार हम भाटी ये पूछ रहे हैं कि 65 लाख जब वोट, एनडीए के 3 प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे जी, तीनों प्रवक्ताओं को ये समझना चाहिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ना तो बीजेपी कर रही है, ना जेडीयू कर रही है, ना आरएलडी कर रही है, ये चुनाव आयोग कर रहा है। और उसमें अगर कोई कमी है, हम उसमें सुधार की मांग उठा रहे हैं, तो ये सबको उठानी चाहिए। ये इसे अपना काम क्यों मान के सफाई दे रहे हैं? ये सफाई दिए जा रहे हैं लगातार। अभी तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस झूठ बोल रही है, जो ये कह रहे हैं कि उससे दबाव के कारण बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। मैं कह रहा हूं बीएलओ अपनी पीड़ा खुद बता रहे हैं, क्या बीएलओ की आपको चिंता नहीं है? मैं तीनों प्रवक्ताओं को, तीनों भाइयों को, और खास तौर से मलूक नागर जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस अध्यापिका ने इस्तीफा दिया है नोएडा में, उसका नाम है श्रीमती कविता नागर। कविता नागर, उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्राइमरी विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूं, पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हूं, लेकिन मेरे परिस्थिति ऐसी होगी, मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है, अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अगर ये बीच में न चलना है, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलूंगा, कृपया मेरी बात खत्म कर लें जल्दी से। अगर कविता नागर कह रही है कि मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है और वो अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर है, सरकारी नौकरी लेटर मत पढ़ो यहाँ पर। मलूक नागर साहब, चित्रा जी से आप कंट्रोल क्यों नहीं अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। चित्रा जी से आप बदतमीज आदमी को चुप क्यों नहीं करते? बदतमीजी करता है, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी, मलूक नागर जी जल्दी से 2 लाइन, झूठी बातें करता है। 2 लाइन में, 2 लाइन में मलूक नागर साहब, वक्त नहीं है, चित्रा जी। हाँ बोलिए। हाँ 2 लाइन में चित्रा जी, वो राजकुमार भाटी जी ने जो कहा है, उन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं थी। मैंने तो समय के लिए पहले ही कहा है कि समय संज्ञान लेगा और मिलेगा, तो मेरी लाइन तो बिल्कुल क्लियर थी। और जहां तक बात है गुजरों का जिला है नागर भाटी और बाकी सारे गोत्रों का, तो कहीं ना कहीं नागर होगी या भाटी होगी, कोई ना कोई तो होगा ही। और अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो जांच में बात सामने आ जाएगी। यही तो बात है कि जांच होगी तो सच सामने आएगा, लेकिन अभी अपनी अपनी सहूलियत से इल्जाम लगाने का दौर लगातार जारी है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और बीएलओ की ये जो लगातार मौत हो रही है, यकीनन इसको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए क्या कदम अब उठाया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।